दोस्तों पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए दोस्तों आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं, भारतीय नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप। दोस्तों मैं हूं आदर्श कुमार और एकराज एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं हम भारतीय नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। दोस्तों भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप को अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में वर्णित किया गया है, यानी कि विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। अनुच्छेद 5 यानी कि आर्टिकल नंबर 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। दोस्तों अनुच्छेद 5 में 3 शर्तें दी गई हैं, यदि इनमें से कोई एक भी शर्त लागू होती है उस पर तो व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नंबर 1, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा है उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरा है संविधान लागू यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से ही वह भारत में रह रहा हो। यदि इनमें से कोई भी एक शर्त किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है तो भारतीय नागरिकता उसे इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। दोस्तों यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत विभाजन से पहले यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उन लोगों को भी भारत में नागरिकता दी गई। 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी आए थे उनके लिए एक गवर्नमेंट ने एक परमिट लागू किया कि एक फॉर्म भरना पड़ेगा और 6 मंथ के बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो यह अनुच्छेद 6 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7, आर्टिकल नंबर 7, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। दोस्तों 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वह वापस आ जाए तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी जैसे भारत का नागरिक हुआ, भारत विभाजन के समय जब दोनों देश भारत पाकिस्तान वगैरह विभाजन हुए तो उन्होंने कहा कि जो भी जिस देश में जाना चाहे वो जा सकता है। तो अगर इस प्रकार से भी भारत से पाकिस्तान चला जाता है और वापस वहाँ देख के रह के वहाँ का तौर तरीका जान के, क्योंकि जब विभाजन हुआ तो मार काट वगैरह सब कुछ चल रहा था, तो उसे लगा कि मैं इस देश में रहने लायक नहीं हूँ। तो यदि वो भारत लौट आए तो उसे 6 मंथ में मतलब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो भरना पड़ेगा और उसके बाद नागरिकता उसे मिल जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 8, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। दोस्तों अनुच्छेद 8 में साफ साफ लिखा गया है कि यदि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। यदि मान लीजिए कि कोई भारत का जो नागरिक है वो बाहर रह रहा है, पति पत्नी हो या कोई भी हो, और यदि उसकी संतान कहीं विदेश में जन्म लेती है तो वह जो बच्चा जन्म लेता है वह भी भारत का नागरिक होगा क्योंकि उसके माता पिता भारतीय हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। दोस्तों कुछ लोग जो होते हैं विदेश में जाते हैं काम करने के लिए, अमेरिका हो गया, बड़े बड़े देशों में, तो वो क्या होता है वहाँ रह के वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, तो वहाँ की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी यदि आप विदेश की नागरिकता लेते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई अन्यथा कार्य ना करें, देश विरोधी कार्य ना करें। जैसे कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए, भारत चीन में युद्ध हो जाए और आप बोलो चीन की जय, पाकिस्तान की जय, पाकिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद। यदि आप भारत के विरोध में, अपने देश के विरोध में कोई गलत कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। यह अनुच्छेद 10 में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11, आर्टिकल नंबर 11। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी और इसमें बनाएगा कौन? संसद का गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री कानून बनाएगी। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम संसद ने लागू किया। प्रथम बार नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया। तो इसमें बताया गया नागरिकता व्यक्ति को 5 आधार पर मिल सकती है। नंबर 1 जन्म के आधार पर, नंबर 2 वंश के आधार पर, नंबर 3 पंजीकरण के आधार पर, नंबर 4 देशीकरण के आधार पर, नंबर 5 अर्जित भूमि के आधार पर। नंबर 1 जन्म के आधार पर हम समझेंगे। जन्म के आधार पर मतलब जो किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उस आधार पर उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। कई बार अनुच्छेदों में संशोधन भी हुए हैं। 1986 में कहा माता या पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए जन्म के आधार पर, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। और 2003 में संशोधन हुआ
तो उसमें कहा गया दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। सेकंड है वंश के आधार पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है बाहर से आता है, किसी हिंदू औरत से शादी कर लेता है किसी से, और यदि उससे जो बच्चा हो जाता है और चला जाता है तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगी? तो वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। जब ये अधिनियम 1955 में लागू किया गया तो यह कहा गया यदि पिता भारत का है तो उसे नागरिकता मिलेगी, यदि नहीं है तो नहीं मिलेगी। लेकिन 1992 में संशोधन किया गया और उसमें कहा गया माता या पिता दोनों आधार पर नागरिकता उसे दी जाएगी। यानी कि माता या पिता में से कोई भी यदि भारतीय है या दोनों भारतीय हैं तो उसे नागरिकता दी जाएगी। पहले क्या था, पिता के आधार पर वंश का निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट है पंजीकरण। यदि कोई व्यक्ति भारत में आता है और 7 साल तक वहाँ भारत में रहता है हमारे यहाँ, और उसके बाद उसे एक फॉर्म दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसको भर के उसे नागरिकता दी जा सकती है। यह सरकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है देशीकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन में होता है कला विज्ञान में रुचि, भारतीय भाषा है उनमें से कोई भारतीय भाषा जानता हो, जैसे 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई व्यक्ति एक भाषा जानता हो, चाहे हिंदी हो या उर्दू है, ठीक है। 10 साल से रह रहे हों भारत में, ठीक है। यदि 10 साल से भारत में रह रहे हों तो उसे देशीकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। 5 है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार पर मान लीजिए जैसे कोई राज्य दूसरे राज्य पर कब्जा कर लेता है ना, जैसे कहीं युद्ध हुआ राजा का यहाँ से, तो इन्होंने दूसरे पे आक्रमण किया तो वो धरती उसकी हो जाती है जो राजा जीत लेता है। उसी प्रकार से यदि कोई राज्य है या कोई देश है भारत में शामिल होता है तो वहाँ के लोग भी शामिल हो जाएंगे तो उनको भारतीय कहा जाएगा, तो वो नागरिकता उन्हें मिल जाएगी अर्जित भूमि के आधार पर। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम को 16 मई 1975 में, सिक्किम पहले एक अलग देश था, 16 मई 1975 को भारत में जोड़ लिया गया और सिक्किम के लोग भी अब भारतीय कहलाते हैं। नागरिकता समाप्त करने के 3 अधिकार है। नंबर 1 त्याग। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर यदि आप कोई दूसरे देश है उसकी नागरिकता ले लेते हैं तो आपको त्याग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि आप कहीं युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान का लड़ाई चल रही है भारत से या चीन से चल रही है कुछ, और आप देश विरोध में खड़े हुए हैं यानी कि दूसरे देश का साथ दे रहे हैं अपने देश के विरोध, तो आपकी नागरिकता खत्म कर जाएगी। या आप देश में के विरोध में कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तीसरा है वंचित। वंचित कैसे किया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति भारत में आता है और 7 साल का झूठा सर्टिफिकेट लिए है कि हम 7 साल से रह रहे हैं और उस आधार पर उसको नागरिकता मिल गई, लेकिन मिलने के बाद उसकी जांच में अगर पकड़ हो जाती है तो उसे उस नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है और नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अब हम इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी हो कोई भी ऑल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं अधिकतर पूछे जाते हैं, वह है क्वेश्चन नंबर 1 है भारत में नागरिकता ली गई है। कहाँ से ली गई है? भारत में नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है। 85% जो पार्ट है वह ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो दोस्तों भारत में एकहरी नागरिकता है यानी कि भारतीय है। नेक्स्ट है नागरिकता का प्रथम अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह किया गया 1955 में। एंड नेक्स्ट है प्रथम नागरिकता संशोधन कब किया गया? नागरिकता जो बन गई जैसे तो उसमें भी कोई गड़बड़ी हो सकती है, नया चेंजेस करना पड़ता है, तो जो प्रथम नागरिकता में संशोधन किया, जो सुधार किया, वो कब किया गया? 1986 में। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि हैं? अनुच्छेद के अनुसार 5 विधि हैं। 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 जन्म के आधार पर, नंबर 2 वंश के आधार पर, नंबर 3 पंजीकरण के आधार पर, नंबर 4 देशीकरण और नंबर 5 अर्जित भूमि के आधार पर। नागरिकता कानून मंत्रालय कौन सा है? तो वह गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही अमेजिंग नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।